हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवन। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेस्ट भारत में। पराठों का शौक किसे नहीं होता, चाहे वो गोभी के हो, आलू के या फिर मूली के। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मूली के पराठों की ये खास रेसिपी, खास मसालों के साथ। वेरी सॉफ्ट एंड डिलीशियस, इतने स्वादिष्ट कि आप एक के बाद एक खाते ही चले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हमने लिया 4 से 5 मूलियाँ, जिसका हमने छिलका उतारकर अच्छे से धो लिया। अब हम इसे मीडियम साइज वाले ग्रेटेड ब्लेड्स में कद्दूकस कर लेते हैं। ध्यान रखिए, हमने सबसे छोटे साइड वाला ग्रेटर नहीं यूज़ करना, नहीं तो इसका सारा पानी निकल जाएगा। और बड़े साइड वाला भी नहीं यूज़ करना, वरना मूली कद्दूकस की हुई काफ़ी मोटी मोटी लगेगी। अब हम क्या करेंगे, एक कपड़ा लेंगे कॉटन का और उसके ऊपर सारी कद्दूकस की हुई मूली को इस तरह से रख देंगे और इसका सारा पानी निचोड़ लेंगे। क्योंकि दोस्तों मूली में बहुत पानी होता है, आपने कभी नोटिस किया होगा जब हम इसे कद्दूकस करते हैं तब भी कितना पानी इसका निकल आता है। और अगर हम इसका बिना पानी निकाले इसका पराठा बनाएंगे तो ये ठीक से बेल नहीं पाएगा और हमारा पराठा भी अच्छे से बन नहीं पाएगा। अब हमने इसको निचोड़ के इसका अच्छे से पानी निकाल लेना है। इसको कपड़े में डालकर निचोड़ना सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर आप इसे हाथ में भी रखकर इसे निचोड़ने की कोशिश करते हो तो भी इसका पानी ढंग से नहीं निकल पाएगा। बस आपने इसे कपड़े में रैप करके इस तरह से रोल करते जाना और अपने आप इसका सारा पानी निकल जाएगा। ये देखिए कितना सारा पानी इसमें से निकल आया है। ये देखिए, अब मूली में से पानी बिल्कुल सारा निकल आया है। अब हम इसे फैला लेते हैं और शुरू करते हैं इसमें मसाले ऐड करना। तो पहले हम एक नज़र मार लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या मसाले ऐड करने जा रहे हैं। ये है गरम मसाला पाउडर, ये है काली मिर्ची पाउडर, ये है अजवाइन, ये है लाल मिर्ची पाउडर, नमक हम यूज़ करेंगे स्वाद अनुसार, हरी मिर्ची, अनारदाना पाउडर और कस्तूरी मेथी पाउडर। अब हम इन सभी मसालों को मूली में ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे हरी मिर्ची, इसे हम बारीक छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। दोस्तों हरी मिर्ची का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है पराठों में, तो कोशिश कीजिएगा कि ये इंग्रेडिएंट बिल्कुल भी मिस ना हो। अब इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। आप इसे अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कईयों को ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद होता है। अब इसमें हम मिलाएंगे आधी छोटी चम्मच अनारदाना पाउडर। अनारदाना के बहुत ही अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। अब इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच काली मिर्ची पाउडर, विच इज़ वेरी हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स। अब इसमें जाएगा आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, साथ ही आधी छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही एक गुड सोर्स है। अब हम इसमें मिलाएंगे 1 छोटी चम्मच कस्तूरी मेथी पाउडर, विच इज़ वेरी रिच इन आयरन एंड इज़ अ गुड सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर। और आखिर में हम इसमें अब मिला देते हैं नमक, जो हमारा रहेगा स्वाद अनुसार। ध्यान रखिए नमक को हमने सबसे लास्ट में ही इसमें मिलाना है, क्योंकि नमक मिलाने से मूली पानी छोड़ने लगती है और ये रिस्क हमने नहीं लेना पराठे बनाते वक्त। सभी मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं, तो चलिए अब हम इसे मिला लेते हैं मूली में अच्छे से। ध्यान रखिए 1-2 मिनट आप इसे अच्छे से मिलाइए ताकि मसाला अच्छे से मूली में लग जाए। चलिए अब हम पराठा बेलना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया थोड़ा सा गूंथा हुआ आटा और इस पे हम लगा देते हैं थोड़ा सा सूखा आटा ताकि हम इसे इजीली बेल पाएँ। अब हम इसे हल्के हाथ से धीरे धीरे करके बेल लेते हैं। अभी हमने पराठे को पूरी तरह से नहीं बेलना, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर मसाले वाली मूली की फिलिंग करनी है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पिघला हुआ देसी घी और इसे अच्छे से इस तरह से पराठे पर फैला देंगे। और अब हम इसमें करेंगे मसाले वाले मूली की फिलिंग। इसे हमने इस तरह से पराठे के ऊपर रखना है और पराठे को चारों तरफ से पकड़कर इस तरह से फोल्ड कर देना। इसे हम ऊपर से इस तरह से धीरे धीरे करके प्रेस कर लेंगे।
ताकि पराठे के कोनों तक भी मूली की स्टफिंग लग जाए। अब हम इसे वापस से सूखा आटा लगाकर इसे बेल लेते हैं। हमने इसे इस तरह से बेलना है ताकि इसमें स्टफिंग की हुई मूली अच्छे से फैल जाए और पराठा भी हमारा परफेक्टली बिल जाए। चलिए अब हम इसे तवे पे सेक लेते हैं। तवे को अच्छे से गर्म करके इस पे हमने लगाया 1 चम्मच देसी घी और ऊपर रख दिया पराठा। फ्लेम को हमने कर देना मीडियम अगर तवा ज़्यादा गर्म हो गया है तो, ताकि पराठा जले नहीं और परफेक्टली सेका भी जाए। 15-20 सेकंड के लिए एक साइड पर सेकने के बाद अब हम इसे पलट लेते हैं और दूसरी तरफ भी घी लगा लेते हैं। दोबारा से हम इसे 15-20 सेकंड तक सेकने के बाद इसे पलट लेंगे। ध्यान रखिए हमने इसे मीडियम फ्लेम पर पलट पलट कर पकाना है और इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारा पराठा जले नहीं। वेरी टेस्टी एंड वेरी हेल्दी और इतना जायकेदार मसालों के साथ तैयार यह पराठा। पराठा हमारा अच्छे से सिक गया और इसका कलर भी ब्राउन आ गया। अब इसे हम एक प्लेट पर निकाल लेते हैं और इस गर्मा गर्म पराठे के ऊपर मक्खन या देसी घी जो भी आपको अच्छा लगे उसकी गार्निशिंग करते हैं। अब इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम बाकी के पराठों को भी सेक लेते हैं। तो देखा अपने दोस्तों, मूली के पराठे को बनाना कितना आसान है और स्वाद का अंदाज़ा तो आपने इसकी प्रिपरेशन देखकर लगा ही लिया होगा। सभी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप अपने घर पर मेरे बताए हुए मूली के पराठे के तरीके को ज़रूर आजमाएं और आप अपने घर पर मूली का पराठा किस तरह से बनाते हैं मुझे कमेंट करके बताएं। कुछ खास टिप्स हैं जो आपने इस पराठे को बनाते हुए यूज़ करने हैं, तो उनको बिल्कुल भी मत भूलिए। सबसे पहले आपने मूली को मीडियम साइज में ही कद्दूकस करना है, बारीक कद्दूकस नहीं करना। दूसरा, हमने सारी कद्दूकस की हुई मूली को एक कॉटन के कपड़े में रख कर उसका पानी अच्छे से निकाल देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका पराठा सही नहीं बनेगा, वो बेलने से पहले ही फट जाएगा। अब उसी पानी को ही आप आटा गूंदने में यूज़ कर सकते हैं, उसका डो बनाने में यूज़ कर सकते हैं या फिर आप उसे फेंक भी सकते हैं। बाकी मसाले तो मैंने आपको सारे बता ही दिए हैं। इन सभी मसालों को यूज़ करके अगर आप इसे बनाएंगे तो आपका टेस्ट इसका दुगना हो जाएगा। मसाले वाली मूली की जब हमने स्टफिंग आटे के पेड़े में करनी है तो मूली का मसाला उसमें भर कर उसे धीरे धीरे प्रेस करना है ताकि सारी स्टफिंग पराठे में मिक्स हो जाए। उसके बाद ही आपने इसे बेलना है। बस यही सब टिप्स हैं दोस्तों जो आपने फॉलो करने हैं। पराठे हमारे बनकर रेडी हैं और एकदम बढ़िया क्रिस्पी मसालेदार पराठे हैं ये। आप चाहें तो इसके ऊपर देसी घी लगाएं या मक्खन लगाएं। घर का बना हुआ प्योर देसी घी और मक्खन की रेसिपी देखने के लिए मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है। गर्मा गर्म परोसिए और इसे दही के साथ खाइए। एकदम खस्ता और खाने में जायकेदार पराठे हमारे बन गए हैं, तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। खाने की चीज़ की जब प्रेजेंटेशन अच्छी होती है ना, तो उसे खाने का मज़ा दुगना हो जाता है। इस तरह से हम इसे बीच में से काट लेते हैं ट्रायंगुलर शेप में। और गर्मा गर्म पराठे के ऊपर बटर को इस तरह से ऊपर अच्छे से फैला देना है, क्योंकि बिना मक्खन के पराठा अधूरा है, ये आपको भी पता है। तो पेश है आपके लिए गर्मा गर्म स्वादिष्ट मूली का पराठा। तो देखा आपने कितना आसान है इसे बनाना। आप अपने घर पर इसे ज़रूर ट्राई करें।
मेरी बताई हुई रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमें मोटिवेशन देने के लिए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक खाते पीते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।